नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह इनसाइड स्टोरी जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की और उन खबरों के पीछे वजह क्या है उनकी। तो आज पुष्कर सर के साथ बात करेंगे इनसाइड स्टोरी में रविंद्र भाटी और ओरण बचाओ आंदोलन की। यह आंदोलन कब से शुरू हुआ और आखिर अब इस पर बवाल क्यों मचा है, रविंद्र भाटी ने क्या नई मांग करती है जिससे सरकार की परेशानी बढ़ना मान के चलिए कि तय ही हो गया है। देखिए, ओरण बचाओ आंदोलन जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और जिस तरह खेजड़ी बचाओ, ओरण बचाओ, और इसके लिए आपने कई बार विजुअल भी देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे रविंद्र भाटी के कई विजुअल पहले भी वायरल हुए कि किस तरह वो रात रात भर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे। विधानसभा में ओरण बचाओ की टी शर्ट तक भी वो पहनकर आए हैं। तो उन्होंने कई बार ये संकेत दे दिए, लेकिन इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेते हुए या कोई चर्चा इस पे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर अब तक देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब इस पे 700 किलोमीटर दूर से जयपुर के लिए रवाना हुए थे प्रदर्शनकारी। रविंद्र भाटी साथ थे क्योंकि रविंद्र भाटी लगातार उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे और आगे बढ़कर ओरण बचाओ की बात कर रहे हैं। क्योंकि ओरण का इतिहास देखिए, अगर राजस्थान में समझना है तो वो सिर्फ एक जंगल नहीं है या सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो देवतुल्य उन्हें कहा जाता है रविंद्र भाटी कई बार। तो सबसे पहले देखिए रविंद्र भाटी का बयान सुनिए, उन्होंने किस तरह सरकार की परेशानी बढ़ाई है और फिर चर्चा करेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है, रविंद्र भाटी को क्या सियासी फायदे इसके मिल सकते हैं और क्या रविंद्र भाटी के इस प्रदर्शन के बाद, ये इस आंदोलन को और बढ़ाने के बाद आगे वो हनुमान बेनीवाल के रास्ते पर नजर आएंगे या फिर इसका सियासी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो सुनिए पहले रविंद्र भाटी का वो बयान। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग पिछले 3 महीने से ओरण प्रेमी जो है वो तन्नोटराय मंदिर जैसलमेर से पद यात्रा करके जयपुर तक पहुंचे हैं। लगभग 750 किलोमीटर की पद यात्रा इन लोगों ने की है और अभी तक प्रदेश की सरकार जो है इस मामले में गंभीर कोई कदम उठाने से झिझक रही है। तो आज हम सारे ही लोग जो हैं ये प्रदेश की सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप समयबद्ध तरीके से ओरण को राजस्व भूमि में अगर दर्ज नहीं करते हैं तो ये मूवमेंट जो है आगे और उग्र रूप लेगा। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो ओरण के रूप में जो अभी तक दर्ज नहीं हुई है भूमि, उसको ओरण में दर्ज करें और ओरण को पूरे तरीके से संरक्षित करें। साथ ही साथ लंबे समय से खेजड़ी के बिल की भी मांग हो रही है। अभी तक प्रदेश की सरकार इन तमाम विषयों पे किसी भी तरीके का कोई कदम उठाने से बच रही है। मुझे लगता है कि अगर समय रहते प्रदेश की सरकार कदम उठाती है तो वो प्रदेश के हित में रहेगी, अन्यथा प्रदेश की जनता को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। तो देखिए, रविंद्र भाटी ने साफ साफ शब्दों में कहा, कई बार रविंद्र भाटी सरकार के साथ भी खड़े हुए नजर आते, कई मुद्दों पर सरकार का साथ भी देते, चाहे वो सदन हो या सदन के बाहर हो। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर सरकार ने नहीं मानी मांगे या इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई, सीरियसली अगर इसे नहीं लिया गया तो वो आंदोलन को बढ़ा देंगे और सरकार की जिससे परेशानी बढ़ना थे। एक तरफ कांग्रेस है, और आरएलपी है जो लगातार सरकार की परेशानियां बढ़ा रही है। हनुमान बेनीवाल भी पूरी तरह एक्टिव है। टीकाराम जूली हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, गुस्सा भी कर रहे, आक्रामक भी नजर आ रहे। अब दूसरी तरफ रविंद्र भाटी जो शिव से विधायक है, कभी बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे। तो सर, क्या इसके सियासी फायदे रविंद्र भाटी को मिल सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या भजनलाल शर्मा की वाकई अब परेशानी बढ़ सकती है ओरण के मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले बात आपको याद करना पड़ेगा जी, जैसे 24 के चुनाव खत्म हुए थे, नतीजे आए थे, रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ आंदोलन के ही तहत उन्होंने खुले आसमान के नीचे रात बिताई थी, बिल्कुल सोए थे। 32 दिनों तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। फिर भी जब उनकी नहीं सुनी गई तो ये सारा खेल ज्यादातर पश्चिम राजस्थान का है। बिल्कुल पश्चिम राजस्थान की सीमाएं बिल्कुल पाकिस्तान से लगी जी, वहां पर और है। अच्छा, दूसरा डर इन लोगों को क्या है? देखिए, आदिवासी या गांव या जो लोग हैं ना, ये लोग वहाँ दुकान नहीं खोलते हैं। आपने देखा होगा, वो या तो कोई देव स्थल होता है, पूजा जा रहा है, या गोचर की है, गाय या जानवर चर रहे हैं वहाँ पे, वो रहते, वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी इस मामले को इसलिए भी बड़ा उठा रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे बड़े शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, वो अपने वेयर हाउस कहीं बनवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इलीगल बनाना शुरू, बिल्कुल। अब वो ओरण की जमीन पर
जिसका कभी कोई दस्तावेज नहीं था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब जो आ रहा है अतिक्रमण कर रहा है। देखिए, गांव का आदमी अतिक्रमण नहीं करता वहां पर भाई, सबके गांव के जो एरिया ओरण क्षेत्र है या जहाँ वो सबके जानवर आए चर चरा के चले गए अपना, या वो पूजा जो एक समुदाय के लोग पूजा कर रहे हैं वहां पूजा कर रहे हैं उसमें वो किसी एक का। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डर सताने लगा है कि अब एक चीज समझिए, पूरे देश में एक प्रक्रिया चल रही है जनगणना से पहले, बिल्कुल मकानों के वो आधार लिंक किए जा रहे हैं सारे, तो यहां भी यही हो रहा है। तो उनको लग रहा है अब ओरण की जमीन सरकार औने पौने दामों में कहीं बेच ना दे। रविंद्र सिंह भाटी का मुद्दा यही है जी, वो लगातार इस मुद्दे पर पीछे नहीं हट रहे। और जिस तरीके से आप देखिए 21 जनवरी को तनोट माता के मंदिर से शुरू हुई थी, कड़ाके की ठंड थी, नंगे पैर चल रहे हैं, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेके जो फौज में जिन्होंने काम किया, सेवाएं दी हैं, उनको वो सब चल रहे हैं। वो पहुंचे हैं 700 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करके, नंगे पैर चल रहे हैं, ठंड रही, बारिश भी देख ली, और अब तो राजस्थान में गर्मी भी पड़ने शुरू जी, बिल्कुल। तो हर मौसम देख के वो लोग आ रहे हैं अपनी मांग, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। और जैसे कि आपने कहा है कि ये परेशानी बिल्कुल बढ़ेगी। आप थोड़ा सा इसको एक चीज से और जोड़ देते हैं कि जो चुनाव पंचायत के होने थे, अब 6 महीने का समय मांग लिया जी, तो सितंबर तक उसका समय है। और अब सरकार उसके बाद तो अगली सुनवाई पे अगर कोर्ट अभी कुछ और कह देती है कि किसी आधार पे करवाना है, तो हो सकता है फिर चुनाव जल्दी हो जाए। लेकिन अब सरकार ने जब असमर्थता जाहिर की, हो सकता है फटकार लग के उनको कहा जाए ये पूरा कीजिए और अगली डेट दे दें कि अक्टूबर नवंबर में, तो माना जा रहा हो सकता है दिसंबर तक हो जाए चुनाव। उधर चक्कर ये है कि जनगणना का भी काम शुरू होना है, बिल्कुल। इसलिए सरकार के लिए परेशानी का सबब ये ओरण का मुद्दा रहेगा। और शिव से विधायक ये रविंद्र सिंह भाटी इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। इसको कैनवस से बड़ा करेंगे, अभी लोगों को जोड़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे पार्टियों पर ये प्रेशर बनाना शुरू करेंगे, आपको रहना है साथ तो आइए। देखिए समय भागता है, ये तो 23 दिसंबर में सरकार बनी थी, अब 26 अब हम लोग अप्रैल में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ये 3 साल, उसके बाद 2 साल बचेंगे और बैक टू बैक नगर निगम, निकाय, पंचायत के चुनाव, उसके बाद 27 खत्म होते ही 28 में तो मारतोड़ शुरू हो जाएगी विधानसभा के लिए जी। तो लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। जो हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि अभी 2.5 साल, 2.5 साल समय नहीं होता, 2.5 साल समय कट गया, ये भी देखिए। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार ने भी फैसले नहीं लिए, जो आपने भी गाय बगाए गिनाए कि क्या वो हनुमान बेनीवाल वाले मुद्दे पे चले जाएंगे। धीरे धीरे इस सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनता जा रहा है। जैसा कि आपने एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले में जो रद्द हुई जी, अब वो सरकार के लिए गले फांस बनी हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है। डबल बेंच से भी हार गई सरकार का मोटिव तो हार गया ना जी, अब वो वहां। तो ये धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें पाइलअप होंगी और फिर वो एक बड़ा रूप ले लेती है जी। सर एक बस मैं चीज़ पे और आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए आपको याद होगा क्योंकि रविंद्र भाटी का आपने भी बड़े अच्छे से बता दिया किस तरह नंगे पैर और वो कैसी कड़कड़ाती ठंड में और वो किस तरह रातें गुजारी उन्होंने, और कई वीडियोस वायरल हुए, हम लगातार TV9 राजस्थान पर दिखाते हुए। सर आपको याद होगा पिछले सदन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें प्राइवेट मेंबर बिल लाने की भी बात रविंद्र भाटी ने की थी। तो जो आपने अभी बात कही वो कर चुके हैं कि उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई मेरे साथ या तो आएंगे तो नहीं आएंगे, अब तो जनता को तो जाना पड़ेगा। अब जनता के लिए सरकार उस प्राइवेट मेंबर बिल पे उनको समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे RLP हो। बीजेपी इसमें थोड़ा टाइम ले रही है, वो कह रही इस समर्थन देंगे तो अभी ये क्रेडिट ले जाएंगे जी। आप देखिए ना कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बीजेपी साथ में आएगी, लेकिन वो क्रेडिट खुद लेगी कि हमने ये काम किया जी। तो देखिए जिस तरह अभी सर ने बताया भी, सारी एक पूरी कहानी बता दी कि पर्दे के पीछे सियासत क्या चल रही है। अब रविंद्र भाटी उसी तरह, देखिए 2.5 साल, मात्र अब 2.5 साल रह गए, 2.5 साल मत समझिए, बिल्कुल सही कहा सर ने। अब रविंद्र भाटी वो दर्ज करा रहे हैं, सदन में भी वो दर्ज करा चुके हैं कि प्राइवेट मेंबर लाने की बिल लाने की बात कर चुके हैं। T-शर्ट पहन कर आना, बार बार उस पर बयान देना जी, विरोध है वो बिल्कुल दर्ज करा चुके हैं। और
अब वो जब वो 2.5 साल लगभग पूरे होंगे और वो जैसे ही 28 शुरू होगा, सर ने कहा कि वो ताबड़तोड़ राजनीति उस वक्त मारधाड़ वाली शुरू हो जाती है, सियासी दलों के बीच में सियासत जो शुरू हो जाती है, तो रविंद्र भाटी उस वक्त इसको भुनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक कहा जा रहा है, अगर सियासी गलियारों की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि उनको इसका फ़ायदा भी ज़रूर उस क्षेत्र में मिल सकता है। तो देखिए, आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपकी रविंद्र भाटी के इस मूव पर क्या राय है और क्या सवाल हैं, दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान। शुक्रिया।